प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक। थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए, मुझे ये मोबाइल में इसमें लैपटॉप में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 5 मिनट रुक जाइए बस। 5 मिनट बस रुक जाइए, मैं कुछ ये सेटिंग कर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। 5 मिनट। नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा दवाई बताने के लिए आया हूँ। तो इसका नाम है मानस मित्र गुटिका। जो हमारा मन जो रहता है ना, सबसे पहले आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन सब का जो संयोग रहता है वही शरीर रहता है। तो यह जो मन रहता है, मन ही हमको पुण्यात्मा बनाता है। मन ही हमको पापी बनाता है। मन से ही हम अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं। तो मन पे काम करने वाला जो एक मेडिसिन है जिसका नाम है मानस मित्र गुटिका, उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि मन जो रहता है वो सात्विक रहता है। उसके जो अच्छे गुण रहते हैं वो सत्व गुणात्मक रहते हैं, लेकिन जो उसके दोष है वो रज और तम रहते हैं। तो अगर मन जो रहता है वो राजसिक अगर हो गया तो बहुत सारा ना रजोगुण अगर वायु प्रधान रहा तो एंजाइटी फैक्टर्स आ जाते हैं, मतलब उसमें भय लगता है। काम शोक भयाद वायु, काम से, क्रोध से, शोक से वायु प्रकोपित हो जाता है और बहुत ज्यादा वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। विकृत जब मन हो जाता है तब अगर वह पित्त की तरफ जाता है तो क्रोध आता है बहुत ज्यादा। मतलब रज और पित्त ये ज्यादा बढ़ जाता है शरीर में तो क्रोध बहुत ज्यादा आता है। अब ये एक दोष हो गया, रज। रज प्लस वायु, रज दोष और वायु दोष। अगर ये विकृत हो जाते हैं तो एंजाइटी आता है, शोक होता है, भय लगता है, काम वासना बहुत ज्यादा होती है अगर वायु के साथ हुआ। अगर यही चीज रज और पित्त अगर मिल जाते हैं तो क्रोध आता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, संहिताओं में ऐसा लिखा हुआ है। और अगर मन का जो दूसरा दोष है जिसको हम तम दोष बोलते हैं, तमोगुण अगर बढ़ जाता है मन में तो अवसाद आता है, विषाद आता है। मन जो रहता है बहुत डिप्रेशन में रहता है। और आयुर्वेद में ऐसा बताया है चरक संहिता में कि विषादो रोग वर्धनानाम श्रेष्ठा। विषाद जो रहता है रोग वर्धन में श्रेष्ठ रहता है, ऐसा आप लोगों को भी मालूम है। तो मन की अलग अलग अवस्थाएं रहती हैं उसमें। अभी क्या है कि अगर मन प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न इंद्रिय रहेगा, प्रसन्न मन रहेगा, मन बहुत अच्छा काम करेगा, हर्षित मन रहेगा तो बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा। लेकिन ये हर अवस्था में ऐसा नहीं होता है। हर कोई के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे निगेटिव चीजें आती है, अनफेवरेबल चीजें आती है जो मन एक्सेप्ट नहीं कर पाता और इसलिए वह क्रोध में जाता है या डिप्रेशन में जाता है। मन की इच्छाएं जो रहती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अटैचमेंट हो जाता है किसी ना किसी से। तो योग दर्शन में बताया कि अस्मिता, राग, द्वेष, ये जो रहता है इसकी वजह से सारी मानसिक बीमारियां होती है। यही बीमारियां आगे चल के अगर राजसिक रहा तो वातज उन्माद रहेगा, अगर तामसिक रहा तो कफज उन्माद में जाता है, या फिर क्रोध में बहुत ज्यादा रहेगा तो पित्तज उन्माद रहेगा। तो मैं इसके बारे में थोड़ा ग्रंथों में क्या बताया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, उन्माद के बारे में बताता हूँ। फिर उसके बाद में मैं मानस मित्र गुट्टी का जो आज का विषय है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ऐसा बताते हैं, माधव निदान में हर व्याधि का निदान अच्छे से बताया। तो इन्होंने माधव निदान में उन्माद के बारे में बताया है कि मध्यंतुद्गता दोषा यस्माद उन्मार्ग गामता मानसो यामतो व्याधि उन्मादेति कीर्तिता। इसका मतलब यह है कि प्रकुपित हुए जो दोष हैं वह जब उन्मार्गगामी हो जाते हैं तो मनोविभ्रम की स्थिति आती है। मन से ये समझ नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके वजह से मानस रोग इस तरह का व्याधि उत्पन्न हो जाता है। उन्माद में मन, बुद्धि,
संज्ञा ज्ञान ये सब नष्ट होने लगता है, स्मृति क्या है वह नष्ट होने लगता है, इच्छाएं जो रहती हैं वह नष्ट होने लगती है, आचरण जो रहता है वह नष्ट होने लगता है, शरीर के जो हालचाल है, प्राकृतिक जो हालचाल मूवमेंट्स है वह विकृत होने लगते हैं, और एक प्रकार का विकृत मतलब जो एब नॉर्मल है वैसे कार्य होने लगते हैं, विसंगत जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती उस तरह की क्रियाएं होने लगती है, विचित्र होने लगती हैं, विक्षिप्त होने लगते हैं। इसी को चरक निदान स्थान में बताया कि उन्मादम पुनः मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति मति भक्तिशील चेष्टा आचार विभ्रमम दद्यात्। मतलब ये जो बेसिक चीज है ये अपनी संहिताओं में बताया है। उस टाइम पे भी लोग पागल होते थे तो उनके भी बहुत सारी विकृतियां होती थी, तो इसीलिए ना यह इन्होंने बताया है। एक मिनट रुके, मुझे ना ये थोड़ा इमेज चेंज करना है बात करते करते, क्योंकि ना मानस रोग जो है ये आयुर्वेद में इतना परफेक्टली बताया गया है। अगर मानस रोगों पे हम लोगों ने चिकित्सा कर लिया तो हम लोग हर समय सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि आयुर्वेद में मानस रोगों का बहुत अच्छा चिकित्सा है। हमें साइकेट्रिक जो एलोपैथी के साइकेट्रिस्ट जो रहते हैं या साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं उनके पास भेजने की जरूरत ही नहीं है अपने पेशेंट्स को, क्योंकि आयुर्वेद में है ऐसा हर चीज का इलाज है। एक मिनट रुकिए, ये मैं ना एक मिनट, क्योंकि ना ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो ये शायद सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है, यहाँ चैट बॉक्स में लिखिए ये चीज सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है। तो जो ये हमारे पास जो भी रोगी आते हैं ना वो या तो शारीरिक व्याधि से आते हैं या मानसिक व्याधि से आते हैं। तो शास्त्रकारों ने ये बताया है कि जो भी मानसिक व्याधियों से रोगी आते हैं उनका हम लोगों को उन्माद की तरह अगर चिकित्सा कर दिया, भले वो उन्मादी पेशेंट नहीं है लेकिन अगर हम लोगों ने उस तरह की चिकित्सा कर दिया तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। तो इसीलिए मानस मित्र गुटिका जो है वह उसी के अंडर आती है जो बहुत अच्छा फायदा करती है। मन जो रहता है वो त्रिगुणात्मक रहता है, आप लोगों को पता है रज तम कोई भी इंसान जो रहता है वो कभी सात्विक रहता है, कभी राजसिक रहता है, कभी तामसिक रहता है। मन के अलग अलग स्टेजेस रहते हैं। तो जैसे आप लोग सुबह उठते हैं तो वो आप लोग सुबह सुबह पढ़ने आ जाते हैं 6 बजे, तो मन आप लोग का सात्विक रहता है, और सत्व गुण रहता है लघु और प्रकाशक रहता है, मतलब वो लघु रहता है और प्रकाशक एनलाइटेनमेंट देता है। रजो गुणात्मक जब रज गुण बढ़ता है तो हमें क्रोध आता है, अहंकार आता है, मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष ये सारे जो आते हैं ये रजोगुणात्मक मन में आते हैं। और तम जब रहता है तो मन थक जाता है, क्लांत हो जाता है, थोड़ा ब्रेक चाहिए, इस तरह का होता है। ये नॉर्मल अवस्था तो होती ही रहती है, लेकिन अगर ये रज और तम ज्यादा बढ़ जाए तो व्याधियां हो जाती हैं। इसीलिए ना इसको ज्यादा हमें समझना चाहिए। अब मानस व्याधियों का हेतु जो बताया है अष्टांग हृदय में बहुत अच्छा बताया है कि शरीर मानसे दुष्टे रहिता न पानता, मतलब शरीर और मानस इसको दुष्ट करने वाले अन्न और पान का अगर सेवन बहुत ज्यादा किया जाए, विकृता सात्म समला द्विषमा दुप योगतः विषण्ण स्याल्प सत्वस्य व्याधि वेग समुद्गता गमात् क्षीणस्य चेष्टा वैषम्यात् पूज्या पूज्य व्यतिक्रमात् आदि भी चित्त विभ्रंशात विषयणोपविषयण च, मतलब विरुद्ध अन्न अगर खा रहे हैं, विरुद्ध खा रहे हैं, दुष्ट खा रहे हैं, अपवित्र चीजें खा रहे हैं, जो चीज शरीर के लिए अच्छा नहीं है, अपवित्र चीजें खा रहे हैं बहुत ज्यादा, फिर देवताओं का अपमान कर रहे हैं, गुरु का अपमान कर रहे हैं, माता पिता का अपमान कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में सद्वृत्त बताया है। सद्वृत्त अगर पालन नहीं कर रहे हैं, माता पिता का अपमान कर रहे हैं, द्विज लोगों का मतलब ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं, और शरीर में विषम हलचल क्रियाएं कर रहे हैं, भय बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा शोक है, क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, इन सब से मनोविघात हुआ है, कोई ना कोई कोई ऐसा शौक का कोई ऐसा कंडीशन है जिससे मन पे विघात हुआ है, ऐसा कंडीशन है। तो इन सब से क्या होता है कि मन जो रहता है वो विचलित हो जाता है और मन कंट्रोल में रहता है, काबू में नहीं रहता। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि जिस तरह से सारथी होता है वह क्या करता है कि वह घोड़ों को ऐसा बांध के रखता है। जैसे कृष्ण भगवान के जो ये था, कृष्ण भगवान जब सारथी बने थे महाभारत युद्ध में तो उन्होंने अपने घोड़ों को ऐसे पाश से बांध के रखा था, तो घोड़े जो थे वो व्यवस्थित चलते थे, नियंत्रित होकर चलते थे। अगर वो पाश को ढीला छोड़ दिया तो घोड़े इधर उधर जाते और रथ इधर उधर भटक जाता। उसी तरह से अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रख के मन को कंट्रोल में करने के लिए इन्होंने बताया है शब्द स्पर्श रूप रस गंध का सम्यक होना चाहिए।
चाहिए, इस तरह का हमारे योग शास्त्र में भी बताया है। जब यह चीज नहीं होता है तो मन ना इधर उधर भटक जाता है, या तो वो रजोगुण में चला जाएगा, अति क्रोध में जाएगा, अति शोक में जाएगा, दम्भ में जाएगा, अहंकार में जाएगा। जैसे रावण जैसा महाप्रतापी था राजा, उसके जैसा तो कोई ये पूजनीय था ही नहीं। ब्राह्मण भी था, तपस्वी भी था, शिव जी को प्रसन्न कर लिया था, अमृत को नाभि में रख लिया था, लेकिन अहंकार की वजह से वह उसका नाश हुआ और उसने बहुत सारे कुकृत्य किए। तो यह मतलब रज और तम अगर कंट्रोल में नहीं आते है तो इंसान पापी बन जाता है। अभी जो तालिबान में सब हो रहा है वहां अहंकार की लड़ाई है, रजोगुणात्मक कि हम ग्रेट हम ग्रेट, यहाँ अहंकार की लड़ाई है, इसलिए किसी को भी उड़ा दो, कोई भी कुछ बोलेगा तो उड़ा दो। ये जो अहंकार की लड़ाई है, रजगुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके वजह से बहुत लोगों में तकलीफ हो रही है, ये सब हो रहा है। इसे ये तो यहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया है, उनको संस्कार वैसे दिए गए हैं कि वह वैसा काम करे, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो मन ना उन्मादी हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब मैं इसको ज्यादा विस्तार में ना करके मानस मित्र गुटिका पे आता हूँ, क्योंकि ना हाँ मेरे चेहरे पे कलर आ रहे हैं, वही तो मुझे कुछ सेटिंग में कुछ तो गड़बड़ हो गया है, वो मुझे अभी करना नहीं आ रहा है, मैं बाद में उसको ठीक कर दूंगा। वो कुछ तो वर्चुअल बैकग्राउंड में कुछ तो गड़बड़ हो गया है। तो मानस मित्र वटक जो है ना, सहस्त्र योगम नामक पुस्तक में बताया है। सहस्त्र योगम पुस्तक में ऐसा बताया, उसमें जो भी मेडिसिन है ना वो सब माइंड पे काम करने वाली दवाइयां हैं, सब मिलके इस तरह से बनाई गई हैं। तो मानस मित्र वटक के बारे में बताया है कि बला नाग बला बिल्व धावनी मूल विद्रुमैः शंख पुष्प ताम्र चूड़पदिका हेम पुष्करैः मृगशृंग गव वचा ताप्य चंदन दव्य मौक्तिकैः काल लोह मधुकत्वक मागधि घन सारकैः एलेग विशालार्क नरान निर्गुंडी कापलबहि रासना रजत शैलेय गोजिवा पद्म केसरैः जीव कृष्व काकोली बृहति श्रावणी युगैः भूनिम्ब कृतमाल त्वक परुष फल त्रयैः अमृत गोपिका द्वंद जीवंती सोम वल्लरी हय गंध निशि निशोशिर द्राक्ष यष्टाभ्य धीर्मिः दुर्वाहंसपति भद्रल वंग तुलसी दलैः कस्तूरी कुंकुमाभ्याम च पिष्टेस्त्या पिष्टेरस्त्र्यांतंतिका रसे शंख पुष्पी कषाये च तोये च वचे आश्रिते अनंता लक्ष्मणा बिल्वा बला मूल श्रुते अपि च गोक्षिरे जिरक्वाथे सोमवल्याश वारिणी स्तन्य च वटकान् कुर्यात् भूनिम्ब बल सम्मितान् छायामत संशोष्य प्राप्त काले सुचूर्णितम् तश्वेकैकं समालोड्य गव्ये वैसी पायेत् एते मानस मित्राख्याः मनोदोषा रामताः प्रतिभा च मेधां च प्रज्ञा संवर्धयति ही। मतलब इसमें जो जो कंटेंट्स है वह देखते हैं तो इसमें बला नाम की वनस्पति है। बला जो रहती है वो शारीरिक बल भी बढ़ाती है, मानसिक बल भी बढ़ाती है, तो इसलिए बला को यहाँ पे रखा हुआ है। वो बल्य गण में है, बृहणीय भी है और शरीर को ताकत देती है, मन को भी ताकत देती है। हम लोग ना शीर वाला तेल का जब नस्य देते हैं तो पेशेंट को ना मानसिक रूप से भी ताकत आती है। बला नाम बल देने वाली है, नाग बला भी है तो उसके जैसा ही है, वो भी ताकत देती है। नाग बला जो रसायन है उसका आप लोगों ने चरक संहिता में देखा होगा, नाग बला रसायन है वो हृदय पे बहुत अच्छा काम करते हैं। हृदय का जो पंपिंग एक्शन जो है अगर विकृत हो रहा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पेशेंट जा रहे हैं, तो अगर नाग बला रसायन खिला दिया जाए तो बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। तो बला डाला है, नाग बला डाला है, बिल्व डाला है, धावनी मूल विद्रुम शंख पुष्पी। शंख पुष्पी मालूम है आप लोगों को कि मेध्य है, मेधा की अग्नि को प्रदीप्त करता है। फिर ताम्रचूर्ण पदिका हेम पुष्कर मृग श्रृंग। मृग श्रृंग जो है वह मस्तिष्क पे भी काम करता है और हृदय पे भी काम करता है। जो ये मतलब हिरण का सिंग होता है ना, श्रृंग भस्म हम लोग डालते हैं, हृदय पे काम करता है। और आकाश महाभूत प्रधान ये मेडिसिन रहता है, तो हृदय में भी आकाश महाभूत है। तो हृदय को अगर बल मिलेगा तो वहां साधक पित्त है, अवलंबक कफ है, मन का स्थान है, मन को ताकत देता है अगर श्रृंग भस्म का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव विचार बहुत ज्यादा आते हैं। फिर वचा है, वचा तो संज्ञा स्थापन गण में है। और मेद्य भी बताया, मेधा की अग्नि को प्रदीप्त करता है। फिर ताप्य, ताप्य है मतलब चांदी है। फिर चंदन है, चंदन जो है वो मन पे काम करता है। सुगंधित द्रव्य है, जो भी सुगंधित द्रव्य है ना वह सब मन पे काम करते हैं। मौक्तिक है, मोती भी जो है वह भी मन पे काम करता है। मोती का माला धारण करेंगे तो पित्त का शमन करता है और मोतियों की माला पहनने से ना मन प्रसन्न हो जाता है, ऐसा हमारे ऋतुचर्या में भी बताया। तो उसी का भस्म डाला हुआ है। काल लौह डाला है, मधुक मागधी घनसार एलेक विशाला अर्कराग निर्गुंडी प्लय रासना रजत शैलेय गोजीवा पद्म केसर जीवक ऋषभक काकोली बृहति, मतलब कुछ जीवनीय गण के द्रव्य हैं। श्रावणी योग भू निम्ब कृतमाल त्वक परुषक फलत्रय
मतलब त्रिफला, अमृता, गोपिका द्वंद, जीवंती, फिर सोमवल्लरी, है गंधा, निशा, उशीर, द्राक्षा, यष्टव्यव, बुद्धि, दुर्वा। दुर्वा जो है वो भी मन पे काम करता है, गणेश जी को चढ़ाते हैं, और वो हमारा जो मणिपुर चक्र है उस पे वो बहुत अच्छा काम करता है दुर्वा। फिर हंसपति, भद्रा, लवंग, तुलसी दल। तुलसी भी जो रहता है वो मन पे काम करता है, ऐसे तो यकृत पे काम करता है, लेकिन तुलसी का अगर आपने चाय पिया तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो तुलसी डाला है, कस्तूरी डाला है, कुमकुम डाला है, इन सबको मिलाकर त्रायंती, शंख पुष्पी, सारे मेध द्रव्य हैं, वचा, अनंता, लक्ष्मणा, बिल्वमूल, बलामूल, जीरक, सोमवल्ली, इन सबका स्वरस लेना है या कषाय लेना है, और गाय का दूध लेना है, और या फिर माता मतलब स्त्री का स्तन्य लेना है, माताओं का स्तन्य लेना है, उसमें मर्दन करके फिर भूनिम्ब के फलाकार की, भूनिम्ब जिस तरह का होता है उस तरह का ये गोलियां बना देनी है, और इस तरह से मानस मित्र गुटिका बन जाता है। और इसको छाया में ही सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है, ताकि इसकी पोटेंसी बरकरार रहे। तो इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं ना गाय के दूध के साथ, तो यह मानस मित्र बटिका जो है हर तरह के मनोदोष को दूर करता है। अभी क्रोधित मन जब रहता है, तो जो क्रोध में जाने वाला पेशेंट रहता है वह प्रतप्त मन, संतप्त मन, तप्त मन, शुद्ध मन, इरिटेटेड माइंडेड जब पेशेंट रहता है, किसी को बहुत ज्यादा परेशान किया तो वो इरिटेशन में हो जाता है, और वही जाके संतप्त हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में भी, और ये सारे शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, शुद्ध मन, संशुद्ध मन, तप्त मन, संतप्त मन, ये सारे जो है ना, ये सारे संहिताओं में लिखे हैं अपने अलग अलग जगहों पे। फिर उसी तरह से जब मन विषाद में जाता है तो अवसादित मन, दीन मन, दुर्बल मन, फिर विषादित मन, ये सब भी कंडीशन बताई है अपनी संहिताओं में, क्योंकि मेरा एमडी और पीएचडी उसी पे हुआ है, इसलिए मैंने वो सारा कंपाइल किया है। फिर उसी तरह से कभी कभी मन की अवस्था जो रहती है वो जिस तरह से नाव डूब रहा है उस तरह से होता है संप्लवित मन, मतलब मन जो रहता है वो इधर उधर गड़बड़ा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, मनोविभ्रम। फिर अतत्वाभिनिवेश, जो चीज नहीं है वो भी चीज दिखाई देने लगता है, अतत्वाभिनिवेश होता है, विजुअल हेलुसिनेशन होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है। ये सारे कंडीशन में भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यह क्या करता है कि मानस मित्र गुटिका जब हम देते हैं ना, तो आप लोग खुद भी प्राकृत अवस्था में भी खा के देखेंगे तो मन जो रहता है प्रसन्न हो जाता है, मतलब हर्षित मन हो जाता है, और प्रसन्न मन होता है, और फिर अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। तो ये मन पे काम करने वाली सारी द्रव्यों को यहाँ पे एकत्रित करके इस तरह से गुटिका बनाया है। और इसमें ना आप देखिए शंख पुष्पी है, फिर तुलसी है, ये सब मनो की मनो व स्त्रोतस या फिर संज्ञा व स्त्रोतस है ना, उसकी शुद्धि कर देता है। और अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो एक गोली जो आती है 101 रुपए की एक गोली आती है, मतलब महंगी गोली है। अगर 10 गोलियां लिया तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे। यह दवाई महंगी है, लेकिन इसका इफेक्ट जो रहता है हर तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में होता है। और इसका प्रयोग अगर हम लोग नॉर्मल अवस्था में करते हैं तो मेधा बढ़ाता है, मतलब इंटेलिजेंस को अच्छा करता है, प्रज्ञा बढ़ाता है मतलब बुद्धि बढ़ाता है, और प्रतिभा जो रहता है मतलब जो कोई भी काम करने में स्किल रहता है वह उसको ये अच्छा करता है। इसलिए मानस मित्र बटिका का प्रयोग जो है वह आप लोग अपने प्रैक्टिस में करिए। मैं अपने ज्यादातर सब पेशेंट जो रहते हैं उन सब का प्रयोग करते हैं। तेजस मोदी जी बोल रहे हैं सर आज पंचतिक्त घृत गुगुल बनाया है। जी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बनाया। तो मानस मित्र गुटिका जो रहता है ना, आप लोग ना जैसे ब्राह्मी वट्टी का आप लोग प्रयोग करते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में, तो ब्राह्मी वट्टी का प्रयोग करते हैं आप लोग, स्मृति सागर रस का प्रयोग करते हैं, उन्माद गज केसरी का प्रयोग करते हैं, पंचामृत लोह गुगुल का प्रयोग करते हैं। तो उन सब का ये बाप है, मतलब सारी दवाइयों जो मन पे काम करते हैं उन सबसे सबसे स्ट्रांग दवाई यही है मानस मित्र बटिका। इसका प्रयोग आप लोग करिए। मैंने ऐसे पेशेंट में दिया जो बहुत ज्यादा डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में थे, या बाइपोलर डिसऑर्डर्स थे, या फिर सिजोफ्रेनिक पेशेंट थे, मतलब मॉडर्न के सारे डिजीज बोल रहा हूँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब वैसे पेशेंट आते हैं जो दिन रात हाथ धोते रहते हैं, साबुन से हाथ धोते रहते हैं, उनको ऐसे घिन आता है अपने हाथ से, तो बार बार हाथ धोना, मन बेचैन रहता है उनका, कोई भी काम में विश्वास नहीं रहता। और हमारे प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट आते हैं ना, वो 10 डाउट लेके आते हैं कि डॉक्टर हमको ठीक कर पाएगा क्या, ये डॉक्टर अच्छा कर पाएगा क्या, फिर दवाइयां अच्छी काम करेंगी क्या, डाउटफुल रहते हैं वो सारे। उनको भी विश्वास दिलाने के लिए थोड़ा सा मानस मित्र बटिका डाल दिया उनके दवाई में, तो ना विश्वास बढ़ जाता है उनका, उनको खुद पे भी विश्वास होता है, सामने वाले पे भी होता है, घर वालों पे भी होता है, क्योंकि मन का बहुत बड़ा रोल रहता है। अभी लोग बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट डाउन हो गया,
तो शेयर मार्केट डाउन हुआ, इसका मतलब क्या है, मानसिक अवसाद हो जाता है सभी लोग के, बिजनेसमैन में, कि रिसेशन आ गया। तो ये मानसिक अवसाद है। फिर बोलते हैं शेयर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, बिजनेस बहुत अच्छा हो गया। ये मन मन पे ही सारा काम रहता है। अभी बोलते हैं कि दहशत में लोग हैं, कि तालिबान सबको मार रहा है। अब वो मार रहा है, भले उसने इतने 4-5 दिन में 10 लोगों को मारा होगा, लेकिन दहशत फैल गई पूरी दुनिया में कि वो अब तालिबान आ गया, तालिबान हो गया। सबको भय हो रहा है कि अब वो इंडिया पे अटैक करेगा, वहां हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, वहां पर हिंदुओं को कुश कर ऐसा काटेगा वो, हिंदू कुश की पहाड़ियों पे। ये जो भय का वातावरण पूरी दुनिया पे है, ये सब क्या है, ये मन से लोग डर रहे हैं। कोरोना वायरस आ गया, ये तो ये सब क्या है, मन से लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इसीलिए मानस मित्र गुटिका जो है, उसका आज के जमाने में बहुत ज्यादा यूज है। आप लोग अपने प्रैक्टिस में मानस मित्र गुटिका का प्रयोग करिए। साउथ की बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, या फिर ये सारी दवाइयां आप खुद भी बनाइए, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। तो मैं आप लोग को ना अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषा करते हैं थोड़ा। जी, एक बार अनम्यूट करके देखिए, क्योंकि मन पे अगर बात करें ना तो कंटिन्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं ही अकेले क्यों बोलूं, आप लोग भी कुछ अनुभव बताइए कि आप लोगों ने ऐसी दवाइयों का प्रयोग किया है क्या अपने प्रैक्टिस में। कृपया आप लोग भी बताइए। डॉक्टर अंजना मैडम जी, आपने यूज किया है क्या, मानस मित्र गुटिका का प्रयोग किया है अपने प्रैक्टिस में। इनफर्टिलिटी के केसेस में आप मन का विचार करती हैं क्या। हाँ सर, उसमें साइकोलॉजिकल तो बहुत बड़ा एक फैक्टर है, ये मानसिक फैक्टर तो बहुत बड़ा है ही है। लेकिन सर यहाँ पे हमने किया नहीं है, आपने जब से अक्सर आपसे सुना है जरूर है, तो हम देखते हैं इधर मिलती नहीं है, प्रॉब्लम यही आती है, इधर मिलती नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं गवर्नमेंट भेजूंगा ना सेक्टर, आपको, जी जी। साउथ हाँ की सर। सारी कंपनियां तो बनाती हैं इसको। हाँ, इधर थोड़ा अवेलेबिलिटी कम रहती है, तो ठीक है, कोशिश करती हूँ, फिर मैं आपसे मंगवाती हूँ। क्योंकि जो हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ प्रिस्क्राइब करते हैं ना, वहाँ तो वो लोग अपनी वो जो शॉप्स रखते हैं उन्हीं को बताना पड़ेगा कि वो लोग उसको अरेंज करें ना सर। आप एक ऐसे बार जो, मानस मित्र गुटिका का प्रयोग अगर हाँ, फर्टिलिटी के पर्सनल केसेस यूज में के लिए मैं करोगे तो आपसे ले लेती हूँ, जी बहुत सर। अच्छा अच्छा रिजल्ट आएगा, पेशेंट तो जी आपके जल्दी जल्दी ठीक होंगे। जी जी। सर मैंने किया है हाँ, डिप्रेशन वाले दर्द। बताइए बताइए थोड़ा। बहुत अच्छा हाँ सर, तो बहुत अच्छा है। मेरे पास उस टाइम कुछ दूसरा ब्राह्मी सब कुछ नहीं था, तो फिर मानस मित्र कोटी थी, तो मैंने उनको वो दिया, तो उससे भी उसको 25% तो बेनिफिट्स हुआ था उससे। अभी चालू ही है उस पेशेंट का, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। मतलब वो पेशेंट को क्या लक्षण क्या थे, और आपने कब दिया, क्यों दिया, कितना डोज में दिया। सर कॉन्फिडेंस नहीं रहता था ऐसे, हाँ बहुत लो कॉन्फिडेंस था, और थोड़ा ऐसे घबरा भी जाते थे वो। कहाँ कहीं भी जाए तो अकेले नहीं जाते थे, उनकी वाइफ को ले जाना पड़ता था। जी तो फिर बाद में मैंने ये दवाई चालू की, और उसके बाद में मैंने वो ध्रुत भी चालू किया, और ब्राह्मी शंकुश भी जटामासी का भी चालू किया। तो अभी उनको सर बहुत 50% बेनिफिट है एक जी महीने में सिर्फ। जी, ये दवाई थोड़ा महंगा आता है, लेकिन हाँ, रिजल्ट सुपर है। महंगी तो पड़ती है सर आयुर्वेदिक दवा, कोई भी लो ऐसे। हाँ जी सर ये एसकेएम सिद्धा की 90 या 100 रुपए की स्ट्रिप आती 10 गोली की। हाँ हाँ जी। और डॉक्टर गौरव जी कुछ बता रहे थे, चैट बॉक्स में लिखे हैं। सर प्रणाम, इसका डोज कितना देंगे सर। हम 1 बीडी देते हैं, 1 सुबह और 1 शाम को। तो सर क्या इसकी डोज 125 mg या 250 हाँ, क्या आता है। 125 mgm की गोली आती है। ओके, थैंक यू छोटी गोलियां आती है, लेकिन बहुत अच्छा इफेक्टिव रहती है। सर। इसको सेवन कब कराया जाए इसका अच्छा रिजल्ट के लिए। सेवन तो रसायन काल में अगर करा दे, सुबह 1 गोली खिला के पेशेंट को बोले, पेशेंट या किसी को भी बोले। अभी मेरे पास MBBS MD के बच्चे आते हैं जो फेल होते हैं, 80 केटी, उनका मतलब कोई सब्जेक्ट रह जाता है, या इंजीनियरिंग के बच्चे आते हैं, उनको मैं मानस मित्र गुटिका बोलता हूँ। क्योंकि डिप्रेशन, प्रेशर इतना है ना आज के बच्चों में कि कंपटीशन में आना है। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, थोड़े कम मार्क्स है तो, या फिर नीट का एग्जाम में क्लियर नहीं किए, IIT JEE का नहीं किए, तो उनको ये जब देते हैं ना, तो क्या होता है, क्या है कि लोग ना हार, जब कभी भी हारते हैं तो बहुत ज्यादा हार जाते हैं, या फिर एग्जाम आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं लोग कि अब भी मेरा इतना पढ़ाई नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ। ऐसे कंडीशन में सुबह उठ के उनको नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में 1 गोली लेके, और या ब्राह्मी घृत ले लें या स्वर्ण सारस्वता ऋष ले लें, और लेके फिर वो थोड़ा वॉकिंग करें, घूमे फिरे, प्राणायाम करें, फिर 1 घंटा पढ़ें, और वही चीज शाम को रिवाइज करें, और शाम को रिवाइज करने के पहले भी ये खा लें। इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, मेधा, और वो रिकॉल होना, जो भी पढ़ा है वो रिकॉल होना, वो भी बढ़ जाता है। ऐसा
अनुभव है। तो मेरे बहुत सारे लोग थे। एक कनाडा की लड़की थी, जब मैं एमडी कर रहा था, बीएमएस में थी, तो उसको संस्कृत ही नहीं आता था, मतलब संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। तो वो 10 साल से एटी केटी आ रही थी, तो वो इतना डिप्रेशन में थी। तो मैंने उसको ये दिया, मानस मित्र गुटिका दिया, और मैंने उसको संस्कृत पढ़ाया। तो वो मालूम है भारतीय विद्यापीठ में टॉपर आई, फर्स्ट ईयर में टॉपर आई वो 100 बच्चों में। तो उस पे मैंने दिया था, तो सच में रिजल्ट आया। और मेरे सारे संस्कृत संहिता डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स ने माना कि दवाई का इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि, और फिर उसको सब संस्कृत समझ आ गया सब, फिर वो कनाडा चली गई। तो ऐसा मुझे अनुभव है प्रैक्टिकली। सर इसका रेफरेंस कहाँ, कौन से ग्रंथ में मिलेगा? सहस्त्र योगम, जो साउथ का जो बुक है, सहस्त्र योगम साउथ का। हिंदी में तो मिलता है, इंग्लिश में भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है। तो सर ब्रह्म रसायन काल में इसका सेवन स्वर्ण ब्रह्म सरस्वता मुहूर्त दृष्टि में, ब्रह्म मुहूर्त में सर तो दिया जा सकता है सर, स्वर्ण क्योंकि सरस्वता ब्रह्म दृष्टि मुहूर्त के में, साथ। जी, ब्रह्म मुहूर्त में ये प्राण वायु का कार्य बहुत अच्छा होता है। और प्राण वायु का कार्य क्या है? बुद्धि, हृदयेंद्र, चित्त, धृक। बुद्धि पे काम होता है प्राण वायु का, हृदय हृदय पे, इंद्रियों पे काम होता है, तो चित्त पे होता है, और धारणा शक्ति पे होता है। तो वह अगर सुबह उठ के लेंगे तब भी अच्छा रिजल्ट आएगा, दिन भर में कभी लेंगे तो उतना अच्छा नहीं रिजल्ट आता। या सर अगर ब्रह्म रसायन काल में न लेके अगर उसको सेवन अभक्त दिया जाए, खाली पेट जिसे कराया जाए, तो सर? खाली पेट भी होगा, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, जी 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 और आप तो सर आते नहीं है सुबह। हमारे अंजना मैडम को देखिए, वो सुबह सुबह आती है चरक के क्लास में 7। कितने इंटेलिजेंट लोग हैं आप देखिए। आप अंजना मैडम से कोई भी क्वेश्चन पूछिए, सब आंसर देंगे। नहीं सर, मैं आज जाता हूँ थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए, उसी में अब थोड़ा सा उसका उपाय कर रहा हूँ मैं सुबह सर। जो लोग पढ़ते हैं उन लोग का आप देखिए, कंपैरिजन करिए, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम आती हैं, डॉक्टर मिनल गुप्ता मैडम आती हैं, जो भी सुबह आते हैं, डॉक्टर कंचन जी आती हैं, क्या इंटेलिजेंट लोग हैं आयुष दर्पण के, वाह सच में। जी सर जी। आकांक्षा मैडम भी आती हैं। हाँ जी जी, आकांक्षा मैडम आप बताइए कुछ। जी सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर मैंने एक इसके मेलिज्मा वांग के पेशेंट में मैंने यूज किया था उसको, और उसमें इनफर्टिलिटी भी थी, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे मुझे। क्योंकि एक्चुअली जो मेलिज्मा वगैरह होता है, इसमें पेशेंट को थोड़ी सी हीन भावना आ जाती है, तो पेशेंट थोड़ा सा डिप्रेस रहता है। तो पेशेंट में वो हिस्ट्री भी थी, तो उसमें पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे मुझको सर। और आपके पास जमदग्नि सर का केस पेपर होगा, तो उसमें जी उन्होंने सर। मानस भाव परीक्षण का एक कॉलम बनाया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लास्ट पेज। हाँ, तो वो सर हमें बताते हैं मानस मित्र गुटिका तो देना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आता है। जी सर बिल्कुल। हर पेशेंट जो है वो मानसिक रूप से दुखी रहता है, तभी तो वो बीमार रहता है। मतलब यह पित्त धरा कला स्वयं मज्जा धरा कला, पित्त धरा कला और मज्जा की दुष्टि तो रहती है, सारे लोगों में रहती है। तो उसमें हमें मानस मित्र गुटिका का प्रयोग करना ही चाहिए सभी लोगों को। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बताइए आपको दवाई मिल गया? हाँ जी, दवाई मिल गई है जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे इस जो ये हम देते हैं मानस मित्र गुटिका, ये क्या पेशेंट की प्रकृति के साथ कुछ मैच करना पड़ता है कि अगर नहीं कफज नहीं, प्रकृति है ये या हर इंसान के लिए देना पड़ता है। अनुपान बदल बदल के दे सकते हैं, अनुपान बदल के। किसी को ब्राह्मी का स्वरस दे दीजिए, किसी को ब्राह्मी प्राश दे दीजिए, स्वर्ण सारस्वता रिच दे दीजिए, ब्राह्मी घृत दे दीजिए, महाकल्याण घृत, महापंचगव्य घृत, महापैशाचिक घृत। अनुपान बदल बदल के आप लोग दे सकते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। जी, आप लोग दीजिए, आपका प्रैक्टिस 100 गुना ज्यादा बढ़ेगा। जब पेशेंट मन से आपसे अटैच्ड हो जाएगा, मन पे उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, तो वो आपके पास और पेशेंट लेके आएंगे। इसलिए इसका प्रयोग करिए। मतलब ये विटामिन एम देता है, मतलब मनी देता है, विटामिन एम बहुत देता है ये। सर जी, एक ना आज पेशेंट आया था, वो भांग का एडिक्शन था सर जी 25 ईयर्स से। अब मतलब कि मतलब वो 18-20 साल का होगा ना, तब से एडिक्शन था। अभी वो 45 एज का है, जी और वो खुद चाहता है कि वो भांग का एडिक्शन छोड़े करके। जी। और वो नहीं खाता है वो 5 दिन, तो फिर विड्रॉल में जाता है। तो वो क्या करता है, 17-18 रेस्टिल की टैबलेट्स खा लेता है रात में। जी, अभी उसको अब ये कैसे, एडिक्शन है तो मन जो है उसका कमजोर है ना, तो वहां पे मैं दे सकती हूँ इसे? 100%। उसको काउंसलिंग बहुत अच्छा करना पड़ेगा, और ये मानस मित्र गुटिका देना पड़ेगा। और उसको सुबह बोले कि नहा धो के बच्चा आप सुबह पढ़ो, और फिर मतलब धीर धैर्य आदमी ज्ञानम ऐसा बताया ना, मतलब उसको सांत्वना देना पड़ेगा, पॉजिटिव विचार, ये सब कर करके धीरे धीरे उसका भांग का जो है
वो सब निकल जाएगा। अब वो क्यों भांग लेता है, उसका हेतु क्या है कि वो डरता है, घबराता है, दुख को सहन नहीं करता है। 18 साल का था ना, तो वो सब जैसे दोस्तों में मिलके वो स्टार्ट कर, जैसे राजस्थान साइड से है वो, तो वहां पे कैसे ना वो छोटे छोटे बच्चे भी लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो फिर कंटिन्यू हो जाता है। तो अभी वो छोड़ना चाहता है तो भी वो छोड़ नहीं पा रहा है, ऐसा है। तो छोड़ेगा ना, अब धीरे धीरे अभ्यास करके कर सकते हैं, पूरा अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ सर। आप कर सकते हैं, ये धीरे धीरे करेंगी ना, धीरे धीरे करना है, एकदम सडन बंद नहीं करना हाँ है। ठीक, उसको वैसे ही बोला मैंने कि एकदम मत छोड़, और धीरे धीरे ही छोड़, क्योंकि कैसे वो विड्रॉल में जाता है ना, तो फिर वो दूसरा मतलब कोई भी जो भी उसको समझो कप सिरप मिल गया घर में कुछ, तो वो पूरी की पूरी बोतल पी जाता है, मतलब उसको चाहिए कुछ तो भी चाहिए अभी बस। संजय दत्त को देखिए, वो इतना ड्रग एडिक्ट था, तो वो पूरा जेल में गया, उसने हथियार भी रखे अबू सालेम के साथ। तो संजय दत्त जब वो निकल सकता है इतने एडिक्शन से, तो कोई भी निकल सकता है। हाँ सर, मैं ट्राई करती हूँ। सर थैंक यू जी सर, इसको अपस्मार में भी यूज कर सकते हैं? अपस्मार में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपस्मार में स्मृतिर अपगम ऐसा होता है। तो अपस्मार में हमें शुद्धि तो करना है, वमन विरेचन बस्ती नस्य ये सब करना है, तीक्ष्ण नस्य देना है, लेकिन मन पे काम करना और स्मरण शक्ति बुद्धि को अच्छा करना है। तो मानस मित्र गुटिका का प्रयोग 100% अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और हमारे जो जमदग्नि सर है ना, उन्होंने तो ऐसा बताया कि जब वो कॉलेज के टाइम पे थे ना, तब वो ये इसका सेवन करते थे। तो आज जमदग्नि सर का मेमोरी इतना शार्प है ना कि वो अगर सिंहगढ़ पे ले गए ना, तो सारे वनस्पतियां उनको याद है। तो ये सब, ये लोग जो बड़े बड़े वैद्य लोग होते हैं ना, वो रसायन खुद खाते हैं, और ये उनका माइंड इसलिए तो इतना शार्प है, उनका प्रैक्टिस भी इतना अच्छा है। इसलिए आप लोग को भी खाना चाहिए ये दवाई। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है नार्कोटिक भांग वोंग कुछ नहीं है, सब शुद्ध दवाइयां हैं, सत्व गुण बढ़ाने वाली दवाइयां। हेलो जी बताइए। जी सर, अभी मैम ने जो क्वेश्चन पूछा था ना एडिक्शन के लिए, तो हाँ उसमें वो तृष्णा प्रशमन गण संज्ञा स्थापन गण का भी यूज करेंगे, और साथ में भांग के जैसे हम लोग यूज करते हैं क्लिनिक्स पे, जैसे विभिदकी का रोल बहुत अच्छा होता है। अगर वो साइमल्टेनियसली विभिदकी को थोड़ा 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 बढ़ा के, और वो उसका प्रमाण थोड़ा 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 कम करते हुए अगर जाएंगे, और बाद में रसायन त्रिफला रसायन को शिफ्ट करेंगे, तो पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर। जी, वो सर बताते हैं बेहड़ा का चूर्ण अगर दे दें जी तो सर, क्रम क्रम अच्छा से अच्छा। डालेंगे। थैंक यू। वाग्भट सूत्र स्थान में इसका श्लोक भी आया है ना, कि इस मतलब कितनी कितनी मात्रा से यूज करना है और कितनी कितनी मात्रा से कम करते हुए आना है, उसका श्लोक हाँ, भी आया है। पादेना क्रमेण, ऐसे एक जी एक जी पाद से बिल्कुल कम सर। करते जाना है, और दूसरा दूसरा हाँ असात्म्य और सात्म्य का ऐसा बताया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। जी थैंक यू सर। जी। और किसी को कुछ बताना है? अनुरिता जी, आपने मानस मित्र गुटिका का यूज किया है क्या? बहुत ज्यादा सर, जितने भी नर्वस सिस्टम के पेशेंट है, उसके बाद में ब्रेन पाल्सीज और इस सब में मानस मित्र यूज किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरे जितने एपिलेप्टिक पेशेंट को आज मेंटेनेंस डोज पे भी रखा है, तो उसके बाद में रिकरेंस भी नहीं हुआ है उनके ट्रीटमेंट के बाद में। लेकिन गलती से मतलब कितने हेवी ड्रग्स कोविड में यूज किए हैं, जिस मैंने 8 साल के बच्चे को मैंने ट्रीट करके उसका विद इन इवन उसके ब्रेन में छोटा लीजन भी था, और बचपन से 4 साल से उसको इसका ट्रीटमेंट था, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है वो मैंने 4 महीने में बंद कराया था, और अगले 6 महीने तक उसका मेरा भी मेडिसिन सिर्फ एक ब्रेन टॉनिक रसायन और ये सिर्फ चालू रहता है, और कल्प। तो उसके बाद में उसको गलती से लास्ट 3 मंथ्स पहले कोविड हुआ, और गवर्नमेंट वाले लोग, क्योंकि गांव में कैसे रहते हैं वो काफी दूर से आता है, 100 किलोमीटर दूर से आता है मेरे पास, तो उसको लेके गया और उसको 5 दिन से दवाई दी थी एंटीवायरल ड्रग, और उसको दवाई बंद होने के 1.5 साल के बाद में माइल्ड एपिलेप्टिक अटैक आया, जिसके बाद में मैंने फिर चले। हाँ, इन सारे ट्रीटमेंट में नस्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी मनोस्रोतस के ऊपर कंटिन्यूस कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन लोगों में मतलब बिलीव करिए उसने 75% से पास किया, जिसने 2 साल स्कूल नहीं ज्वाइन किया एपिलेप्टिक अटैक की वजह से। जी, आज 11th में वो बच्चा है, बहुत अच्छा है। मानस मित्र बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है जी। और किसी ने यूज किया है तो बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंसेस। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया जी, तो सर पूरा सुन नहीं पाया सर। तो ये आयुर्वेदशाला बनाती है तो मैं जानता हूँ सर, इतना यूज किया सर मैंने, इधर नॉर्थ में नहीं मिलता ये। हाँ लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, आप यूज करिए।
जी सर, इसको एडिक्शन में आप भी सर सबके क्लिनिक में तो होना ही चाहिए मानस मित्र गुटिका। एडिक्शन में भी दे सकते हैं इसको सर? एडिक्शन में भी देते ही हैं, रिजल्ट आता है सर, कोई भी एडिक्शन छूट एडिक्शन जाता है जी। मतलब किसी प्रकार का एडिक्शन हो? एडिक्शन क्यों है? क्योंकि उसका ना माइंड जो है वो बहुत वीक रहता है, तो इसलिए तो उसको वो सब चीजें लेने की जरूरत है, तो इसीलिए तो मानस मित्र गुटिका दे दिया, मन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। जी जी। अच्छा, एक मैडम ने सर जो है चैट बॉक्स में लिखा बहेड़ा चूर्ण भी यूज करने के लिए एडिक्शन में। एडिक्शन में जो टोबैको का जो रहता है ना, मतलब जो भांग टोबैको, उसमें वो छुड़वाने के लिए, क्योंकि उसका जो स्मेल रहता है वो सब तंबाकू जैसा ही रहता है, ये हमारे सर बताते हैं। तो फिर वो, क्योंकि आकांक्षा मैडम और मेरे सर एक ही हैं, जमदग्नि सर, इसलिए मेरा और उनका हर समय एक ही चीज रहता है। तो क्या है ना कि जैसे सिगरेट पीने की आदत है, तो आधा सिगरेट का अंदर का निकाल दीजिए और उसमें बेहड़ा चूर्ण मिला के और वो पिलाइए, आधा आधा, फिर धीरे धीरे वो कम करते 1/4 करिए, फिर ऐसे करते करते वो छुड़वा सकते हैं। तो फिर पेशेंट छोड़ देता है, उसको लगता है कि वो कुछ तो ले रहा है, मतलब टोबैको ले रहा है, और वो बेहड़ा चूर्ण रहता है, तो फिर ऐसे करते करते वो छोड़ देता है, फिर छूट जाता है आदत। तो सर जो आयुर्वेद धूम्रपान वर्णन किया गया है तो उसी तरह का हुआ सर ना? हाँ, उसी तरह का हुआ। अगर हम बोल देंगे ना कि कुछ भी मत लो, तो पेशेंट को दिमाग में लगता है कि अरे कुछ तो हो रहा है, फिर वो डिप्रेशन में जाता है, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, हाथ पैर कांपने लगते हैं, चक्कर आने लगता है, दुनिया भर का प्रॉब्लम शुरू होता है। तो इसीलिए, और हमारे प्रैक्टिस में भी अगर हम बहुत ज्यादा परहेज बोलते हैं ना, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत खाओ, वैसा मत खाओ, पेशेंट ना दवाई से ज्यादा डिप्रेशन में जाता है कि मेरा खाना पीना बंद कर दिया। तो हमें मन पे ज्यादा चिकित्सा करना चाहिए। जी सर। अच्छा सर, बहेड़ा चूर्ण का यूज सर जो है मेद कम करने के लिए भी कर सकते हैं सर? त्रिफला का तो यूज सब जगह करते हैं ना। जैसे सर बहेड़ा को कर्षण फल भी कहा गया है। हाँ जी जी, तो इस आधार पर हम लोग उसको में तो कुछ लोग क्या करते हैं कि गेहूं जब पिसवाते हैं उसमें बेहड़ा चूर्ण भी डाल देते हैं, बेहड़ा डाल के पिसवा देते हैं आटा में गेहूं का, तो फिर वो खाने से वो रसायन मिलता है। कुछ लोग त्रिफला डाल के करवाते हैं, तो सच में आंखों के लिए, पूरे धातुओं के लिए अच्छा रहता है त्रिफला का सेवन। जी सर। कुछ लोग सर कास्ट में भी यूज करते हैं क्या उसका सर? हाँ करते हैं, अलग अलग युक्ति से तो हर चीज यूज करते हैं। जी 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 सर। और किसी को कुछ अनुभव है क्या मानस मित्र गुटिका के बारे में? तो कृपया बताइए। सर मैं यूज कर रही हूँ। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए। हाँ सर, मैं एक पेशेंट में अभी यूज कर रही हूँ। उनको थोड़ा सा मानसिक रोग है। जो एक लेडी है 32 एज की, और उनका थोड़ा मानसिक बल कम हो गया है। वो जब भी शादी हुई तो उनकी छोटे एज में शादी हुई थी, तो वो पूरे घर को संभाल नहीं पा रही थी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से अच्छे से निभा नहीं पा रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा एज छोटा है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो मैंने उनको ब्राह्मी वटी अभी यूज करना चालू किया है 15 दिन से, तो उनका थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। लेकिन मुझे सर एक बात पूछनी थी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ, इसमें सुवर्ण युक्त और सादा ऐसे दो भी भेद है क्या सर? नहीं नहीं, मानस मित्र गुटिका एक ही तरह का आता है। एक ही तरह का आता है? हाँ, उन्होंने ये ब्राह्मी वटी में होता है, स्वर्ण युक्त और बिना स्वर्ण युक्त ब्राह्मी वटी। अच्छा, वो जो यूज करे उसमें स्वर्ण नहीं है सर? नहीं, फिर वो आप अलग चीज यूज करें। मानस मित्र गुटिका का एक ही ऐसे ही कंटेंट्स है, इसमें रजत भस्म रहता है, बाकी मन पे काम करने वाली दवाएं रहती है। स्वर्ण युक्त बिना स्वर्ण युक्त ऐसा नहीं होता। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है क्या? आप लोग अपने प्रैक्टिस में इसका प्रयोग करिए, फिर बताइएगा। सर एक बार कंटेंट्स दोबारा बताइएगा सर, लेट ज्वाइन किया था। इसमें तो बहुत सारा है कंटेंट्स, 40-50 है। बला है, नाग बला, बिल्व, धावनी मूल, विद्रुम, शंख पुष्पी, ये सारी वनस्पतियां ना केरल में ज्यादा उगती हैं या हिमालय में, तो केरल की कंपनियां ज्यादा बनाती हैं मानस मित्र गुटिका। ताम्रचूड़ पदिका, ये ऐसी वनस्पति है। हेम, फिर पुष्कर, फिर मृगसिंह, वचा, ताप्य, ताप्य मतलब चांदी, हेम मतलब स्वर्ण, सोना भी डाला है। चंदन द्वय, मौक्तिक भस्म, काल लौह भस्म, मधुप त्वक, मागधी, घनसार, एलयक, विशाला, अर्कराग, निर्गुंडिका, प्लवय, रासना, रजत भस्म, शैलय, गोजिह्वा, पद्मकेशर, जीवक, ऋषभक, काकोली, बृहति, श्रावणी युग्म, फिर भूनिम्ब, कृतमाल त्वक, फिर परुषक। कृतमाल त्वक मतलब आरगवत का, कृतमाल उसको बोलते हैं, कृतमाल त्वक, परुषक। फलत्रय मतलब त्रिफला, अमृता मतलब गुडुचि, गोपिका द्वंद,
गोपिका मतलब सारीवा, वो है जीवंती। सोमवल्लरी है गंधा, मतलब अश्वगंधा डाला है। निशा मतलब हल्दी डाला है। उशीर द्राक्षा। यष्टि, यष्टि मधु जो मेध्य है, यष्टि मधु आपको मालूम है। बुद्धि दुर्वा, दुर्वा डाला है। वह तो प्रजास्थापन गण में भी दुर्वा है, और दुर्वा जो रहता है वो मन पे बहुत अच्छा, मणिपुर चक्र पे काम करता है। हंसपदी, भद्रा, लवंग, तुलसी दल, कस्तूरी, कुमकुम, इन सबको लेकर त्रायंती, शंख पुष्पी, वचा, अनंता, लक्ष्मणा, बिल्वमूल, बलामूल, जीरक, सोमवल्ली, इनके स्वरस या कषाय में भावना देना है। भावना देने के बाद फिर गाय के दूध की भावना, और स्त्री स्तन्य, जो माताओं का जो दूध आता है बच्चों के लिए, उसका भावना दिया है। तो जो माता का स्तन्य होता है उसमें बहुत अच्छे पौष्टिक तत्व रहते हैं, उसकी भावना वाला ये मानस मित्र गुटिका है, तो बहुत अच्छा है। फिर छाया में सुखा देना है, तो ये हर तरह के मनोदोषों को दूर करता है। उन्माद में भी काम करता है, अपस्मार में भी करता है, मनोविभ्रम में भी करता है, डिप्रेशन में भी करता है। जो मन से कमजोर बच्चे रहते हैं, या फिर रात को वो टॉयलेट कर रहे हैं, शैया मूत्रता रहती है, उसमें भी मानस मित्र गुटिका देने से फायदा होता है। या फिर जो भी बच्चे घबराते हैं स्कूल जाने में, या कोई काम करने में, स्विमिंग करने में, गाना गाने में, डांस करने में, उन सबको भी मानस मित्र गुटिका का उपयोग करने से। या फिर बच्चों एग्जाम देने जाने के पहले बहुत ज्यादा घबराते हैं, ये बड़े लोग भी घबराते हैं, छोटे लोग, एग्जाम का नाम सुन के सबको डर लगता है। तो जब घबराहट बात ज्यादा हो रही है तो फिर ओज की वृद्धि करता है, मनोदोषों को दूर करता है। शुक्र धातु मतलब ये क्या करता है, मन पे काम कर रहा है। साधक पित्त अवलंबक कफ मन पे ऐसा काम करता है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। सर बेड वेटिंग वाले जो बच्चे हैं उनमें डोज क्या? एक एक रत्ती ही देते हैं। बड़े लोगों में तो दो दो रत्ती दे सकते हैं, लेकिन एक रत्ती बच्चों के लिए भी बताया, बड़ों के लिए भी बताया, सभी लोग के लिए बताया। जो वृद्ध लोग हैं ना, जो बूढ़े लोग हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, उनको भी मैंने बड़े लोगों को भी दिया, वृद्ध लोगों को, तो उनका भी मन जो है बहुत काफी हद तक अच्छा हो जाता है इसका प्रयोग करने से। और रस का तो है नहीं, ये कंटिन्यू भी दे सकते हैं हम लोग। बस ये है कि महंगा दवाई है, 100 रुपए का एक गोली आता है, तो महंगा है, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करें क्या? आप लोग अगर आज्ञा देंगे तो हम सेशन बंद करते हैं, फिर 8 बजे मिलते हैं। प्रणाम सर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बताइए। सर एक्चुअली क्या है, मेरा भाई है 37-8 ईयर का, तो उसका वो मेंटली थोड़ा सा रिटार्डेड है, और उसको क्या बात बात में गुस्सा आता है, एकदम बहुत जल्दी हाइपर, जैसे अपन उसको कुछ बोलो कि ये मत कर तो वो एकदम से खूब ज्यादा एकदम सर ठोकने लगेगा, ये उस तरीके की प्रॉब्लम है। अब उसको हमने मतलब एलोपैथी के लिए दिखाया था, तो वो डिप्रेशन विप्रेशन की दवाइयाँ दी थी, तो वो मैंने बंद करवा दी, और सिंपल मुक्तावटी में सुबह शाम चालू है। तो मैं सोच रही थी कि उसके साथ ये एक गोली चालू कर दूं क्या मैं? हाँ कर दीजिए। जी सर। एक्चुअली क्या वो थोड़ा परेशान भी रहता है, मतलब परेशान क्या, वो घर में ही रहता है, सब काम करेगा, लेकिन वो सुनता नहीं है अपनी। अगर अपन कुछ अच्छा बोलो तो वो उसको उल्टा मतलब निकालता है, थोड़ा ये प्रॉब्लम मानस है। मित्र गुटिका आप 3 महीना दीजिए, और वो सुबह अगर ब्राह्मी के साथ देंगे, ब्राह्मी का चूर्ण का या फांट बना के, या ब्राह्मी घृत के साथ सुबह दीजिए, एक ही टाइम दीजिए, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। जी सर। वो क्या सुबह तो उठ जाता है, लेकिन अपन बोलेंगे उसको योगा कर, वो नहीं करता है, मतलब कोई वो बात नहीं, उसके प्यार प्यार से उसको रास्ते पे लाइए। जी सर। थैंक यू। संस्कार धीरे धीरे होता है, एक ही दिन में सोचेंगे कि सब अच्छा हो जाए तो सर वो क्या, मैं अब उसको बचपन से, वो मुझसे 2 साल बड़ा है, मैं उससे बचपन से जानती हूँ ना सर, तो इसीलिए वो उसके ऊपर तो बहुत लगे रहते हैं, लेकिन वो सुनता नहीं है, आखिर उसको अपने मन से छोड़ देते हैं फिर देखिए करने। हर इंसान को प्यार चाहिए और रेस्पेक्ट चाहिए। अगर आपने सर। प्यार से उसको किया ना, तो हर इंसान इस दुनिया में कोई भी, अब आप वेद देखेंगे ना, जो अपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वहां देवताओं की स्तुति की है, तो इसका मतलब है स्तुति देवानम अपि प्रिय, स्तुति जो है वो सभी को प्रिय है। मुझे सब लोग क्यों पसंद करते हैं? मैं बोलता हूँ कि अनुरिता मैडम आप कितनी अच्छी हैं, मैं बोलता हूँ कंचन जी आप कितनी अच्छी हैं। स्तुति सबको प्रिय है, जो स्तुति करेगा वो प्रिय हो जाता है। इसलिए आप चाहते हैं कि अपने भाई को करें अच्छा, उसकी बड़ाई करिए, उसकी स्तुति करिए, उसके गुड क्वालिटीज की प्रशंसा करिए बार बार, तो आपकी हर बात मानेगा। उसकी बात भी सुनिए, वो जो बोलना चाहते हैं सुनिए, ऐसे करेंगे तो क्लोज हो जाएंगे उसका। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। और बताइए, किसी को कुछ और बोलना है तो बोलिए। सर मैंने आज आपको देख के नस से दिया है आज पेशेंट को 2 ml, 2 ml, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ भी उसको परेशानी नहीं, मुंह में भी नहीं आया वो तेल, क्षीरबला तेल का नस से दिया था सर मैंने आज 2 ml, और 2 ml दिया है
दोनों नोस्ट्रिल में। जी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा अभी तो। हाँ सर, और मैंने 8 दिन उनको ओपीडी में बुला के नसें लेने के लिए बोला है, तो वो राजी हो गए, उनको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। जी, तो थैंक यू सर। हाँ वेलकम। मेरा एक क्लासमेट है, वो ना मुंबई में प्रैक्टिस करता है, वो एक नस्से का 1,500 रुपये लेता है, एक दिन का, एक सिटिंग का। तो ऐसा आप भी ऐसा कोई, वो मैंने पूछा कि क्या ऐसा नस्से है कि 1,500 रुपये लेते हो, तो बोला कि मेरा कुछ तो टेक्निक है। ऐसे आप लोग भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए कि नस्से का फीस ज्यादा लीजिए आप लोग, तो थोड़ा लोग बोलेंगे अच्छा इतना महंगा नस्से है। ठीक है, और मैंने आपसे मंगवाया शीर बला तेल, तो मैं मैंने भेजा आज, भेज हाँ दिया मैंने। हाँ हाँ हाँ, आज मैंने सर ट्राई तो किया है। और वो आप वाले आपने एक प्रैक्टिकल दिखाया था कुछ दिन पहले, हाँ हाँ, हाँ, उस हिसाब से ट्राई किया मैंने। वो यानी मुंह में नहीं आता ऑयल। नहीं आता ना मैंने, हाँ जी, आपका आवाज कट गया सर। हाँ हाँ, तो आप करिए और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप मतलब नस्से देंगे ना, गले में नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट ही हाँ, नाशा ही शीर्षोधारम सिर में जाना चाहिए। जी, आज बहुत फर्स्ट अच्छा। टाइम यूज करके देखा था। तो आपका हाथ नहीं कांपना चाहिए जब भी आप दें ना, तो आपको प्रसन्न मन होके और पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेके तब करना है। और पेशेंट को ना ऐसे प्यार से बात करें, प्यार से काउंसलिंग करेंगे ना, तो पेशेंट उतना नस से पी लेते हैं, नाक से दवाई चाहते हैं। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, सुनील जी बताइए। सर नस से कैसे क्या टेक्निक हमें भी बताइए ना। मैं नस तो से दिखाते रहता हूँ, मैं आज दिखा दूंगा, मेरे पेशेंट अभी आएंगे रिटाइनर डिटैचमेंट वाले, दिखा दूंगा। जी 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 सर। मैंने तो 15-15 ml डाला है, तो बहुत सारे लोग नस से देने लगे हैं, तो सबको फायदा हो रहा है। असल में मेरे गुरु का है, मेरा नहीं है। गुरु से ये सब लोग के पास जा रहे हैं, तो अब सब सर्वश्रेष्ठ गुरु तो भगवान है, तो उनका ही ज्ञान है सबका। जी सर, तो फिर स्नेहन गुप्ता जी, स्वेदन करने के बाद देना जरूरी नहीं है सर? हम इससे कि पूरा प्रोसीजर जो करते हैं पूरा उस पोर्शन अपर जो लोग नए वैद्य हैं वो लोग को करना चाहिए। जो लोग पुराने वैद्य हैं, जिनको हाथ में एक्सपर्टाइज है, वो लोग को जरूरत नहीं होता। अभी क्या है कि वमन विरेचन की आर्हता अनाहर्ता तो कितना है वमन विरेचन का, लेकिन वो अगर हम देखेंगे तो हम किसी को वमन दे ही नहीं सकते, किसी को विरेचन दे ही नहीं सकते। आर्हता अनाहर्ता देखेंगे तो वो तो नए वैद्यों के लिए बोला है कि इसमें प्रिकॉशन लेके करें या ना करें। आप, मैं तो नहीं करता हूँ स्नेहन स्वेदन, सबको जब जरूरत होती है तब करता हूँ। ज्यादातर जो मेरे ओपीडी बेसिस पे आते हैं उनको मैं दे देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है डॉक्टर मीनल गुप्ता जी। हाँ जी सर। आप दे रही है ना नस से सभी को? हाँ सर, मैं देती हूँ, पर मतलब मेरा पूरा 1 घंटे का प्रोसीजर जैसे कि मैं देती हूँ, उसमें पूरा स्नेहन कराती हूँ अपर हाफ का, और स्वेदन करवाती हूँ, नाड़ी स्वेद, फिर उसके बाद नस दिलवाती हूँ, फिर जो भी द्रव्य जरूरी होता है उसका धूम्रपान कराती हूँ। जितने भी मेरे पास शिरो रोग के पेशेंट आते हैं, जैसे कि ज्यादातर साइनसाइटिस के पेशेंट आते हैं, या फिर जिनको मुझे शिरो बाल झड़ने के लिए भी देना होता है, तो मैं उनको पूरा 1 आवर का प्रोसीजर करके नस्यम देती हूँ सर। इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रही थी कि मेरी जो टेक्निक है उसमें। आपका टेक्निक ही सही है, लेकिन हम लोग कैसे हैं, हम लोग पुणे मुंबई में प्रैक्टिस करने वाले हैं, हमारे पास पेशेंट 1 घंटा टाइम नहीं देगा, हमें वैसे करके मॉडिफाई करके करना पड़ता है। सर, मेरा यही रहता है कि मेरे को उनको 7 डेज का जो देती हूँ उसमें 4 सिटिंग्स शिरोधारा की देती हूँ और 3 सिटिंग्स नस्यम की देती हूँ 1 हफ्ते के पैकेज के अंदर, जिससे कि उनके जो बालों की ग्रोथ होती है उसमें उसको इनहेंस करने के लिए। तो वो चीज में मैं 1-1 घंटे का प्रोसीजर पूरा करवाती हूँ। तो बहुत मैं बढ़िया उसी के बारे में करिए जानना चाह रही थी। आप ऐसे ही करिए, यही सही है आपका। ओके सर। काल के हिसाब से, रोगी के मानसिक अवस्था के हिसाब से हमें ना मॉडिफाई करना पड़ता है। हाँ सर, हाँ सर। लेकिन आप अगर सही कोई करिए। नहीं कोई जैसे टाइम अफोर्ड कर सकता तो हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, मतलब। हाँ दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर सर, वंदना मैंने उस पाठक मैडम पेशेंट जी। को जी क्या बोल रही हैं? सर, मैंने पेशेंट को घर जाके तापस्वेद लेने के लिए बोला है सर। जी डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आपका कुछ बताइए ना, आप कैसे करती हैं? मैंने आपका... बाय डिफॉल्ट 3 दिन पहले मानस मित्र गुटिका दी, मैंने अभी उसका रिजल्ट नहीं देखा, इसलिए कुछ बोला नहीं। तो अच्छा। अब ये आ जाएगा पेशेंट 4 दिन बाद, 7 डेज हो जाएंगे तब आएगा, फिर बताती हूँ। जी मैं आप मानस लेकिन मित्र का बहुत अच्छा असर है, बहुत अच्छा, मतलब मैंने अपना शीरबला ऑयल का 101 का कैप्सूल देती थी,
फिर मानस मित्रम गुटका मैंने ट्राई किया, तो मतलब जितने भी टेंशन के पेशेंट हैं, जितने भी इंसोम्निया के पेशेंट हैं, जितने भी उन्माद के पेशेंट है, उनमें बहुत अच्छा असर है। उन लोगों को सारी ड्रग्स एक तरफ और मानस मित्रम एक तरफ, उनको मानस मित्रम से इतना बढ़िया कि मैम हमको जो डर लगता था वो चीज खत्म हो गई है, जो हमको फोबिया होता था वो चीज खत्म हो गई है। मानस मित्रम की सिर्फ 1 टैबलेट बीडी देती हूँ मैम, उसका भी बहुत अच्छा असर आता है। आप किस कंपनी की लिख रही हो? मैम मेरे पास कोटकल आयुर्वेदशाला आता है मैक्सिमम, में उसी की फ्रेंचाइजी ले रखी है यहाँ पर। और वैसे आपने किस बुक से पढ़ाया है, या फिर मतलब सहस्त्रयुगम। मैं लेट ज्वाइन हुई थी। सहस्त्रयुगम। अच्छा, सहस्त्रयुगम। सर मैं भी दोबारा एक बार बोल रहे थे आप गिफ्ट करेंगे सबको और सबको भिजवाएंगे। मैं तो सबको सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन अभी क्या है, मैं इतना थक जाता हूँ कि मैं मतलब जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ ना। तो आप बता दीजिएगा ना, हम लोग शास्त्र योगम तो हमें चाहिए हर हालत में। तो मैं भेज दूंगा, उसमें क्या है। जी जी। आप अनुरीता मैडम से पूछिए, मैं ना सुबह से शाम तक दिन रात मेहनत कर रहा हूँ सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैं सबका अच्छा करूंगा तो मेरा भी अच्छा होगा, सभी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, बेस्ट विशेष। आज सर बोले थे नीचे आने के बाद में कॉल करूंगा और बुक दूंगा। मुझे तो लगता है मेरी बुक और मेरा ये नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है, मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर पा रहा हूँ। नहीं, यहाँ पर ये वाली मिलती नहीं ना बुक, इसलिए मैं भेज दूंगा। यही है मैम, तो यहाँ मिल जाती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है वैद जी, तो आप थोड़ा ब्रेक लेते हैं 8 मिनट का, फिर मिलते हैं 8 बजे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। प्रणाम।